Good morning class, myself Mahesh Meda from New Catholic Mission School Jhabwa. Today I am going to start the new class of physical education, that is the unit 3 yoga and lifestyle. This is the second class of unit 3. So today I am going to take the topic of unit 3 yoga and lifestyle. The topic is asana as preventive measures. ठीक है, जो आसन है वो किस प्रकार से प्रिवेंटिव होते हैं. प्रिवेंटिव मीन्स किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं आपकी लाइफ में. जैसे आपको किसी प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ हो गई हो, आपको सांस लेने में तकलीफ है, ठीक है, आपका कोई पोस्चर, आपकी कोई बोन्स ठीक नहीं हो रही, तो आप योगा के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. सो आसना इज द थर्ड स्टेप ऑफ योगा आफ्टर यम एंड नियम. व्हाट इज यम एंड नियम? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ योगा. यम एंड नियम. यम मीन्स हाउ यू आर interacting with the others and VM is how you are interacting with yourselves. ठीक है, आप दूसरों से किस प्रकार से बात कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका व्यवहार कर रहे हैं, और नियम में आप किस प्रकार से अपने आप को दूसरों के सामने ला रहे हैं, अपने आप किस प्रकार से आप दूसरों के सामने दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं. ठीक है, सो इस प्रकार से आसना आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी इन विच होल्डिंग अ बॉडी पोस्चर ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बॉडी एंड पोइज टू माइंड. ठीक है, आसनास क्या है? वो अलग अलग प्रकार के बॉडी के अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स हैं. ठीक है, वो स्ट्रेचिंग प्रोसेस है, उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स करते हैं, अपनी बॉडी को बेंड करते हैं, अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं. ठीक है, ये हम किस लिए करते हैं? जो हमारे माइंड की स्टेबिलिटी और जो हमारे दिमाग का संतुलन है उसको हम लोग अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए करते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इज preventive measure. First is cultural asanas for body fitness. There are asanas are categories under 3. ठीक है, जो आसन है वो उनमें 3 प्रकार की कैटेगरीज है. कौन कौन सी कैटेगरीज है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं. कल्चरल आसन्स फॉर बॉडी फिटनेस. ठीक है, कल्चरल आसन्स बहुत प्रकार के आसन्स होते हैं. ठीक है, जो हमारी मेनली जो हमारे बॉडी का फिटनेस है उसको बनाए रखने के लिए करते हैं. ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के हम लोग देख सकते हैं सूर्य नमस्कार, शीर्षासन. ये किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, हम लोग अगली क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज मेडिटेटिव एंड रिलैक्सिव आसन्स. ठीक है, फॉर इम्प्रूविंग मेंटल एबिलिटी. ठीक है, योगा में बहुत सारे प्रकार के माइंड से रिलेटेड मेडिटेशन से रिलेटेड आसन है. ठीक है, जो हमारे दिमाग के संतुलन को बनाए रखता है. ठीक है, वहाँ पर हमारे पास उसमें शवासन है, पद्मासन है. ये आसन भी किस प्रकार से करते हैं, कौन से पोस्चर में करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, ये चीज़ हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज थेरेपेटिक आसन्स फॉर क्यूरिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम. ठीक है, जो थेरेपेटिक एक्सरसाइज है, आसन से वो अलग अलग प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड, हमारे शरीर में कुछ प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार की कुछ डिसीज़ आ गई है, तो उसको क्योर करने के लिए अलग अलग प्रकार के आसन से. यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं भुजांग आसन, चक्रासन. ठीक है, ये भुजांग आसन, चक्रासन और दूसरे भी प्रकार के आसन से ये किस प्रकार से करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, दिस आसन्स आर परफॉर्म्ड इन स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग पोजिशन. ठीक है, जो भी ये आसन है हमारे पास जितने प्रकार के भी हैं, इसमें अलग अलग उनकी वेराइटी से हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं. ठीक है, फिर बेंडिंग पोजीशन में करते हैं, लाइंग पोजीशन में करते हैं, सिटिंग पोजीशन में करते हैं. ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के आसन से जो हम लोग खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं और नीचे ज़मीन पर लेट कर सकते हैं. ठीक है, सो अलग अलग प्रकार के हमारे पास आसन से. द वार्मिंग अप इन योगा इज परफॉर्म विथ सूर्य नमस्कार. हम लोग स्पोर्ट्स में भी अगर किसी प्रकार का गेम या मैच या किसी प्रकार का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हमारी बॉडी को वार्म अप करते हैं. ठीक है, तो उसी प्रकार योगा में भी क्या है, हम लोग जो अगर किसी प्रकार का योगा कर रहे हैं, किसी प्रकार के योगा को करने वाले हैं, तो क्या होता है, हम लोग हमारी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करते हैं. वार्म अप हम लोग क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे बॉडी के जो मसल्स है, जो पार्ट्स है, वो थोड़े एक्टिव हो जाए. ठीक है, सो योगा में जो वार्मिंग अप का जो एक्सरसाइज है वो क्या है, सूर्य नमस्कार को माना जाता है. अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि आसनास प्रिवेंटिव मेजर्स. ठीक है, तो जो आसन से वो किस प्रकार से, कौन कौन से तरीक़ों से
प्रिवेंट करते हैं हमारे शरीर में जो भी प्रकार की कुछ डिसीज है, किसी प्रकार की डिफॉर्मिटीज आ गई है, ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, ठीक है। व्हाट इज ऑर्थोपेडिक? ऑर्थोपेडिक मीन्स जो हमारी हड्डी से रिलेटेड है, ठीक है। बॉडी में, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बोन्स है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आसन्स कैन प्रिवेंट एंड क्योर मेनी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक काइफोसिस, राउंड शोल्डर, नोक नीस, बो लेग एंड फ्लैट फुट, ठीक है। ये जो आसन से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की जो डिफॉर्मिटीज है, हम लोग ऑर्थोपेडिक मीन्स हड्डी से रिलेटेड, यहाँ पर हम लोग कुछ प्रकार की बातें कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। काइफोसिस क्या होता है? काइफोसिस फॉर बेसिक एग्जाम्पल हम लोग क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जो स्पाइन होती है वो हमारी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, वो कर्व में आ जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के आसन्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को राउंड शोल्डर, नोकनी में क्या होता है, जो हमारे लेग्स होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली हमारे लोग ऐसे लेग होते हैं, लेकिन जब नोकनी किसी को होता है तो उसके इस प्रकार से जो पैर होते हैं वो ऐसे चिपकने लग जाते हैं, ठीक है, जो उनके नी से, ठीक है। उसके बाद बो लेग में क्या होता है, जो हमारे पैरों के बीच का जो गैप है, ठीक है, वो ऐसे कर्व में आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फ्लैट फुट में क्या है, फ्लैट फुट में जो हमारे पैर का जो सोल होता है, ठीक है, वो पूरा फ्लैट हो जाता है। नॉर्मली कैसा होना चाहिए, उसमें हल्का सा कर्व रहता है, ठीक है। आप लोग भी आपके पैर में देखेंगे, आपके पैर में हल्का सा कर्व होता है, लेकिन जिनके पैर में फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटीज आ जाती है, उसका पैर कैसा पूरा फ्लैट होता है, उनके पैर में कर्व नहीं रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग आसन्स हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है, इनको सुधारता है। नेक्स्ट इज डाइट रिलेटेड। आसनास कैन प्रिवेंट एंड क्योर मेनी डाइट्स रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज, ओबेसिटीज, अंडरवेट, फूड इंटॉलरेंस एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है। योगा के थ्रू, आसन्स के थ्रू हमें अलग अलग प्रकार की, किस प्रकार से हम लोग डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम से हम लोग ठीक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दे रखा कि डायबिटीज़ में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो हमारा ओबेसिटी, हमारा मोटापा, अंडरवेट, जो हमारा वेट है वो हमारी एज और हमारी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, योगा के थ्रू से हम लोग ठीक कर सकते हैं। उसके बाद फूड इंटॉलरेंस, हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जो हम लोग खाने में जब हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में सही प्रकार से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग योगा में अलग अलग प्रकार के आसन्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कंसंट्रेशन रिलेटेड। आसनास प्रिवेंट्स एंड क्योर मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेटेड कंसंट्रेशन, इट रिमूव्स स्ट्रेस एंड टेंशन, कंट्रोल एंजाइटी, इम्प्रूव्स मेमोरीज, ठीक है। हम लोग योगा में अलग अलग प्रकार के आसन से, ठीक है, उनके थ्रू किस प्रकार से हम लोग हमारे जो कंसंट्रेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, हम किसी प्रकार की बात को लेके हमारे मन में बार बार चिंताएं बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग योगा के आसनों के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन में हम लोग हमारी जो मेमोरी का पावर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के आसन हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी रिलेटेड। आसनास इम्प्रूव्स द इम्यूनिटी टू गो ग्रेट एक्सटेंट, दस प्रिवेंट्स कोल्ड, कफ एंड वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। जो हमारी इम्यूनिटी है, क्या होती है इम्यूनिटी, जो हमारे शरीर में किसी प्रकार का अगर कुछ वायरस आ गया या किसी प्रकार की कुछ छोटी मोटी चीज़ है उससे लड़ने में हमें मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कफ, कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन, इन चीज़ों से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारे आसन्स के थ्रू हम लोग अलग अलग प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे शरीर में, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बात करी, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योगा में, वो है प्राणायाम, मेडिटेशन एंड यौगिक क्रियाएं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है। प्राणायाम्स में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम से हम लोग किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देन मेडिटेशन, आपको पता है कि हम लोग किस प्रकार से मेडिटेशन करते हैं अपने माइंड को कंसंट्रेशन करने के लिए। उसके बाद यौगिक क्रियाएं, योगा में अलग अलग प्रकार की यौगिक क्रियाएं से, ठीक है, उनके बेनिफिट्स क्या चीज़ें होती है हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ योगा आफ्टर आसन्स।
द वर्ड प्राणायाम इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड विच मीन्स ब्रीदिंग एयर एज पावर ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्राणायाम की। ठीक है, हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़, इट इज़ द 4 स्टेज ऑफ योगा। ठीक है, हम लोग ने योगा स्टार्ट किया ये चैप्टर, उसमें सबसे पहले हम लोग ने यम नियम, उसके बाद आसनास, आसनास के बाद हमारे पास जो 4th टॉपिक आया वो है प्राणायाम्स। ठीक है, सो प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है हम लोग पढ़ेंगे अभी। प्राणायाम्स आर सिस्टमेटिक ब्रीदिंग एक्टिविटीज इन विच इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड होल्डिंग ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल। हम लोग क्या करते हैं प्राणायाम्स में, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसमें हम लोग जो हमारी सांस है उसको अंदर लेते हैं या तो फिर छोड़ते हैं या तो फिर उसको कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग एक्सरसाइज होती है प्राणायाम्स में। These are the various type of प्राणायाम्स। फर्स्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में कि ये किस प्रकार से किस पोस्चर में किया जाता है। जो हमारी फिंगर्स है उसको कौन सी फिंगर्स हमको बेंड करनी है, कौन सी फिंगर से हमको नोज को पकड़ना है। ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम्स। इट इज़ अ सिंपल इनहेलेशन फ्रॉम नोज एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन फ्रॉम माउथ। इट क्योर्स कफ, कोल्ड, अस्थमा, हेडेक एंड स्ट्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी नाक से सांस को अंदर लेते हैं, उसके बाद कुछ समय के लिए उसको होल्ड करते हैं और फिर हम लोग उसको नाक से ही छोड़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये फोटो में भी अनुलोम विलोम हम लोग किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग फिंगर्स देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी फिंगर्स होती है वो इस प्रकार से होती है, हम लोग इस प्रकार से उसको करते हैं। ठीक है, और जो हमारे बॉडी का पोस्चर होता है सिटिंग पोस्चर होता है। ठीक है, आप लोग उस राइट हैंड की पोजीशन देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड की पोजीशन देख सकते हैं। उसके बाद जो बैठने का जो तरीका है, ठीक है, जो हमारी बैक है वो अच्छी तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज सूर्य भेदन प्राणायाम्स। ठीक है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि सूर्य भेदन प्राणायाम्स किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं कि क्लोज लेफ्ट नोस्ट्री इनहेल। ठीक है, राइट नोस्ट्री से हम लोग को अंदर सांस लेनी है। ठीक है, उसके बाद होल्ड करना है। जो हमारे हाथ की पोजीशन है वो हाथ स्ट्रेट होना चाहिए। जो हमारी स्पाइन है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग जो हमारा पीछे का जो स्पाइन है उसको बेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग को स्ट्रेट बैठना चाहिए। ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोग करते हैं और इसके जो भी क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से हमको हेल्प करता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें जो कफ है, कोल्ड है, हेडेक है, स्ट्रेस है, इस प्रकार की अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे शरीर में उनसे हमको ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस फोटो में, आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज शीतली प्राणायाम्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आप फोटो को देख के जल्दी समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार से हम लोग को कर रहा है, बता रहा है कि हमको किस प्रकार से बैठना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इट इज़ अ फोर्सफुली इनहेलेशन फ्रॉम माउथ विथ टंग, द टंग इज शेप्ड लाइक ओ। ठीक है, यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि जो हम लोग सिटिंग पोस्चर में से करते हैं, जो हमारी टंग है वो कैसी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, और जो उसका शेप है वो ओ जैसा बनना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बिटवीन लिप्स एंड इट प्रोवाइड्स अ कोल्ड फीलिंग टू द बॉडी, इट्स क्योर्स ड्राई कफ एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे, क्या होगा, अगर हम लोग अपनी जो टंग है उससे अंदर सांस लेंगे तो क्या होगा, बॉडी में हमें गले में क्या होगा, ठंडक महसूस होगी। ठीक है, अगर ठंडक महसूस होगी तो क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी ठीक तरह से बने रहने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो ड्राई कफ है, ठीक है, हम लोग मुंह से सांस लेंगे तो अंदर गले में क्या होगा, हमें ठंडक महसूस होगी, जिससे हमारी जो अगर ड्राई कफ है आपको तो क्या होगा, वो ठीक होने में मदद करेगी। ठीक है, उसके बाद जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी बनाने में मदद करेगी। आप लोग फोटो को देख सकते हैं किस प्रकार से आपको, अगर आप ये प्राणायाम करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से बॉडी का जो पोस्चर है उसको आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कपाल भारती। कपाल भारती बहुत कॉमन है, आपने टीवी में या योगा में बहुत करते हैं इसको। आपने मेनली ये जो बाबा रामदेव करते हैं आपने उसको देखा होगा कि जो उनका जो पेट है वो किस प्रकार से अंदर ले जाते हैं,
ठीक है। सो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 फोटो है हमारे पास। हम लोग जो ब्रीदिंग है वो क्या करते हैं, नाक से अंदर लेते हैं। हम लोग पढ़ लें, इट इज़ इन दिस अ लॉन्ग इनहेलेक्शन इज टेकन फ्रॉम माउथ वेयर एज फोर्सफुली एक्सलेक्शन इज डन फ्रॉम नोज विथ प्रेशर वाइल स्टोमच इज वाइब्रेटेड इन एंड आउट। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, नाक से हम लोग सांस लेते हैं। आप लोग यहाँ से फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ से आपको डायरेक्शन बता रखा है कि आपको नाक से सांस लेना है। ठीक है, उसके बाद नाक से सांस लेंगे तो क्या होगा, आपका जो पेट है वो अंदर होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप छोड़ेंगे तो धीरे धीरे जो आपका पेट है वो बाहर आता जाएगा। आपने देखा होगा कि इसको करते समय पेट को झटके देने पड़ते हैं। ठीक है, जिससे आपका पेट अंदर बाहर होता है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं किस प्रकार से करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये किस प्रकार से हम लोग को हेल्प करता है अगर आप कपालभाति कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि हमें कोल्ड है, कफ है, अस्थमा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, इन चीज़ों से हमें सुधारने के लिए हमें मदद करता है। ठीक है, सो इट इज़ द कपालभाति प्राणायाम्स। अगला है, जैसे हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं इसमें प्राणायाम्स में। प्राणायाम से मेडिटेशन है, उसके बाद क्रियाएं से। ठीक है, तो ये एक प्रकार की जल नीति क्रिया है। ठीक है, आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि एक जग से क्या करते हैं हम लोग, एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक में निकालते हैं, जैसे आप लोग फोटो में देख रहे होंगे। ठीक है, कि यहाँ पर एक नाक से पानी डाल रहे हैं और दूसरी नाक से पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, सो जल नीति हेल्प्स टू यू गेट क्योर फ्रॉम डिसीजेस लाइक हेडेक, मेंटल स्ट्रेस एक्सेट्रा। बाय रिमूविंग द एक्सेस heat out of your brain, it helps to you get better concentration and bacteria free nasal activity। ठीक है, it is also very helpful in improving eye vision। ठीक है, यहाँ पर हमें जल नीति किस प्रकार से करनी है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो पोर्ट रहता है वो अलग प्रकार का रहता है, आपको उसको मार्केट से खरीदना पड़ेगा अगर आप इसको करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कितने सारे फायदे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से ये फ़ायदा करता है। मेनली जो इसका हेल्प जो हमारी आई का विज़न है उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, सो एक बार फिर से आप देख सकते हैं जल नीति हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सो हियर आई फिनिश माई क्लास। दिस इज़ द क्लास ऑफ यूनिट 3 दैट इज़ योगा एंड इट्स लाइफ स्टाइल। ठीक है, सो आप इस नोट्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्लास रहेगा उसमें आपको बताऊंगा कि हम लोग किस प्रकार से आसन्स करेंगे, कौन कौन से आसन्स किस प्रकार से हमें फ़ायदे देते हैं। थैंक यू।